हाँ तो देखना फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका ये भी 5 मार्क्स का ही आता है बैंक पीओ में। अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, अब आपका मैथ्स ऑपरेशन। मैथ्स ऑपरेशन आपके 5 मार्क्स के आते हैं, पीओ और क्लर्क दोनों में आएंगे। ठीक है, आप लिख लो, आप पीओ या क्लर्क दोनों में आएंगे, चाहे आपका IBPS हो, SBI हो। ठीक है, सभी में, जेके बैंक, स्पेशली जेके बैंक पे तो आएंगे ही। अब सुनना आप, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैथ्स ऑपरेशन में। सबसे पहला तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व करवाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाएगा और आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है मतलब कि आपको ये बताना है कि x और y में कंपैरिजन करना है। ये बताना है कि x ग्रेटर देन y है, x लेस देन y है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, चाहे x लेस देन इक्वल टू y है, चाहे आपका ये इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ये बताऊंगा कंपैरिजन। पहले तो सॉल्व तो किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू तो निकाले। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाएगा आपसे। तीसरा आपका बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट पूछता है और आपका क्यूब रूट पूछता है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको निकालने आना चाहिए, बताया था सिंप्लीफिकेशन में। उम्मीद करते हैं वो तो आएगा ही। अगर वो आता है तो इजिली ये तुरंत आपको देख कर आंसर आएगा, आंखों से करना सीखोगे आप इसमें भी। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस आप पढ़कर आए हो अभी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ही तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे भी क्वेश्चन इक्वेशन आते हैं, उसको भी सॉल्व करने बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप से। ठीक है, देखना आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप जान लो, जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस आपका BX प्लस C इक्वल टू 0। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बहुत अंतर है जी। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बहुत अंतर है। पहले एक बार बता देता हूँ, बच्चे को ये भी समझ में नहीं आता। एक्सप्रेशन वो होता है, जैसे मैं ऐसा लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C और इक्वल टू 0 के बराबर नहीं लिखूँ। ठीक है, डायरेक्ट आपका फंक्शन लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं एक्सप्रेशन को, अगर इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 के बराबर लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, इतना तो आपको नहीं करना। बैंक वाले बच्चों के लिए तो कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जो 0 के इक्वल नहीं है, तो एक्सप्रेशन है। अगर उस एक्सप्रेशन को मैं 0 के इक्वल रख दूं तो ये वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सुनते जाना। अब आप बोलोगे कि इस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे सर इस पूरे इक्वेशन का डिग्री जो है, डिग्री होता ही है हाईएस्ट पावर, ये लिख देता हूँ मैं, हाईएस्ट पावर को ही बोलते हैं आप डिग्री। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना, तो आप बोलोगे सर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या, x का पावर 0, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। मतलब कि आपका यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि x का 2 वैल्यू आएगा। अब क्या आएगा वो बात करेंगे। ठीक है, कैसे आएगा। ठीक है, और उसी तरह अगर ये ऐसा दे दे AY स्क्वायर प्लस आपका BY प्लस आपका C इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आपका y का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि डिग्री कितना है 2, तो y का 2 वैल्यू आएगा। अब जैसे ही आपका वैल्यू आएगा, आपको कंपेयर करना होगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है। ठीक है, चाहे x छोटा है कि y छोटा है। क्लियर है बात। तो पहले हम ये आप लिख लेना कि बात कैसे करते हैं। ठीक है, आपको तो डायरेक्ट निकालने आना चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, ये बचपन वाले तरीके नहीं, बचपन वाले तरीके अप्लाई नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, आपको क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। ये y के फॉर्म में है 5y स्क्वायर, ये आपका 6y। ठीक है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के हेल्प से हम कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सुनना, आपको ये काम नहीं करना जैसे आप बचपन में क्या करते थे। सबसे पहला काम सुन लेना आप, इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के, इस दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30x स्क्वायर, और भी क्या प्लस में आएगा। क्लियर है बात। अब इस 30 को ऐसा ब्रेक करना है कि मुझे ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल नंबर आना चाहिए। तो मैं इसको फैक्टर कर रहा हूँ, इस 30 का फैक्टर किया, तो 30 का फैक्टर बचपन में पढ़े होगे, कैसे करते थे, इसी तरह करते थे ना, 2 से डिवाइड किए 15, फिर 3 से डिवाइड किए आपका 5। तो देखना आपका ये फैक्टर आ गया, तो ये आपका 3 × 2 तो 6 और 5,
तो 6 और 5 आ गया। ये काम करते थे। तो मैं क्या बोला, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने पे प्लस और माइनस करके हमें क्या आना चाहिए, मिडिल नंबर आना चाहिए। तो मिडिल नंबर लाने के लिए -6 और -5। अब देखना आपका -6 और -5 तो ऐड करोगे आप, जब ऐड कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ऐड करने पे -11x आ रहा है। और इसी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये x है, इसको हटा के रखा हूँ, ठीक है, इसको हटा के रखा हूँ। क्लियर बात, अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फैक्टर को, तो ये नंबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना, तो -6 मल्टीप्लाइड विथ -5 तो आपका +30। ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे ये बीच वाला मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाला नंबर कैसे बनाया है, ऊपर वाला नंबर कैसे बनाया है, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और इंटू कॉन्स्टेंट 15 से मल्टीप्लाई करके यही बनाया आपका 30। क्लियर है बात, ये आना चाहिए। अब इसी चीज को डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप पहला स्टेप आपका क्या, फैक्टर किए, ब्रेक किए। दूसरा स्टेप आप करते थे, करोगे साइन चेंज। तो साइन चेंज करोगे तो -6 है, -5 है, तो आपका +6 +5, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद साइन चेंज के बाद आप क्या करोगे, कोफिशिएंट से डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, से डिवाइड लिख लेना आप, डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड कर रहा हूँ, आपका 6 कोफिशिएंट कितना है देखना, आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 2, तो 2 से डिवाइड किए, और ये आपका 5 को 2 से डिवाइड किए, तो आप बोलोगे सर 3 और आपका 2.5 आया, तो यही एक्स का वैल्यू है, ठीक है, यही एक्स का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू आपका 3 और 2.5 आया। तो इतना भी काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसी पे पहुंचेंगे 3 और 2.5, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट डाउन करना, और नोट डाउन करके आप इस तरह कैंसिल आउट कर देना कि ये काम नहीं करना है, ठीक है, कि याद रहे आपको। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप इसे लिखना। तो सुनना आप, यहाँ से आपको क्या याद रखना है वो सुनना आप बैंक एग्जाम के लिए। अगर कांस्टेंट का साइन, यहाँ कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस, तो कांस्टेंट का साइन प्लस है, क्लियर है बात। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन क्या है, तो आप बोलोगे सर माइनस है। यहाँ भी कांस्टेंट का साइन प्लस है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ से एक बात बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट का साइन अगर प्लस है तो ये नोट करके लिखना आप, ये नोट करके लिखना आप, अब से तो याद ही हो जाएगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, याद हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। कांस्टेंट का साइन प्लस है तो ये क्या बतलाता है, तो ये लिख लेना आप, कांस्टेंट का साइन प्लस है तो ये बतलाएगा कि दोनों आंसर सिर्फ ये बतलाएगा कि दोनों आंसर आपका सेम साइन का होगा, सेम साइन का होगा। मुझे नहीं पता कि प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन आपको ये पता है कि दोनों आंसर सेम साइन का होगा, बस ये दिमाग में रखना है। ये प्लस सिर्फ ये बतलाएगा, कांस्टेंट का साइन अगर प्लस रहे तो सिर्फ ये बतलाएगा कि दोनों आंसर सेम साइन का होगा। और दोनों आंसर कैसा होगा, अगर ये साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन माइनस में है तो दोनों आंसर का साइन क्या होगा, आपका प्लस में होगा। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप बोलोगे बात तो सही है सर। अब देखना आप, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। एक्स का वैल्यू, आप बोलोगे सर कांस्टेंट का साइन प्लस है, मतलब दोनों आंसर सेम साइन का होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन माइनस है तो दोनों आंसर प्लस में होगा, लिख दिया। अब 15 × 2, तो आप बोलोगे सर 30, और इस 30 को ऐसा ब्रेक करना है कि 11 लाना है, तो 6 और 5, तो ये आपका +6 और ये आपका +5। कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करोगे, तो कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड हमेशा करना है, भूलना नहीं है। तो ये आपको डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया 3 और आपका 2.5, x = क्लियर है बात। देखना आपका y सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखना आपका y की अगर बात करें तो
कांस्टेंट का साइन प्लस है, कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो y जो आने वाला है दोनों सेम साइन का आएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन साइन कैसा होगा, तो ये माइनस है तो साइन आपका प्लस वाला होगा, लिख लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 5, तो आप बोलोगे सर 55, और 55 को ऐसा ब्रेक करना है कि 16 लाना है, तो 11 और 5, तो ये आपका 11, ये आपका 5, और कोफिशिएंट से डिवाइड, तो कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन में एक बात बताया था कि किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना मतलब कि नंबर को डबल करना और पॉइंट चिपकाना। तो नंबर को जब आप डबल किए ना तो 22 आ गया और पॉइंट चिपका दिया, ऊपर वाले को डबल करना था यहाँ पे, तो ये तो 1 ही आएगा, तो y आपका मिल गया। क्लियर है बात? अब सुनते जाना, y मिल गया तो y इक्वल टू आ गया आपका 2.2 और आपका 1। क्लियर है बात? अब मेन प्रॉब्लम कंपैरिजन का आता है, तो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, सुनना, आपका कंपैरिजन कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार कंपैरिजन सीख लोगे फिर सभी जगह वही लगने वाला है। ये वाले स्टेप समझे ना, सिर्फ टाइप फर्स्ट पे बात कर रहा हूँ अभी। टाइप फर्स्ट पे क्या है, कांस्टेंट का साइन प्लस होगा, कोफिशिएंट का साइन माइनस होगा, तो दोनों आंसर प्लस में होगा, तो वो काम किए। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना आप कंपैरिजन कर रहा हूँ, x के एक वैल्यू को दोनों से कंपेयर करेंगे, x के एक वैल्यू को दोनों से कंपेयर करेंगे, तो बताना। अब सुनना आप, 3 बड़ा है कि 2.2 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा है मतलब x बड़ा है। चलो स्टार्ट है, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर अभी भी x बड़ा है, 3 बड़ा है, x बड़ा है। अब x के दूसरे वैल्यू को इसी दोनों से कंपेयर करना है y के दोनों वैल्यू से। देखना आपका 2.5 बड़ा है कि 2.2 बड़ा है, तो अभी बोलोगे कि सर 2.5 बड़ा है मतलब x बड़ा है। फिर 2.5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप भी बोलोगे कि सर अभी भी 2.5 ही बड़ा है मतलब x बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, तो ओवरऑल आंसर आ गया x ग्रेटर देन y। क्लियर है बात? तो ये आप नोट डाउन करके लिखना, इसी पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।